नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस कड़ी के अंतर्गत हम पुनः राजनीति विज्ञान का जो हम अपने लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं, आज इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आपका दूसरा जो संस्था बनेगी, जो हमारे राष्ट्र के महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती है, वो आपकी फाइनेंशियल कमीशन यानी वित्त आयोग। ठीक है दोस्तों, तो वित्त आयोग से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे यहाँ बनेंगे उस पर डिस्कस भी किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये सभी जो आपको लेक्चर सीरीज दी जा रही है, इससे पहले दोस्तों आपको अंतर्राज्यीय परिषद दिया गया था, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आता है वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन। तो यह है क्या, ये देखते हैं। सबसे पहले वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, तो आपका जो वित्त आयोग है एक संवैधानिक या सलाहकारी संस्था के रूप में मानी जाती है, जिसके गठन का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 280 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह एक संवैधानिक सलाहकार संस्था है जिसकी स्थापना दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस बात को आप याद रखिए दोस्तों। अगर हो सके दोस्तों, आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें ताकि इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो भी परीक्षाएं आप देते हैं उससे संदर्भित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार पुनः देखते हैं। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था है। क्या है वो? संवैधानिक एवं सलाहकारी संस्था के रूप में माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो आपका अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और इसकी स्थापना जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका 3 पॉइंट आप विशेष रूप से इन 3 गोलों को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला देखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष, कितने अध्यक्ष दोस्तों? एक अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा साथ ही साथ 4 अन्य सदस्य को भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है या राष्ट्रपति करता है, कह सकते हैं। तो एक सामान्य सी भाषा में पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति होगा। और अन्य सदस्यों के जो 4 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी सलाह पर। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कौन होते हैं ये भी देख लीजिए। तो दोस्तों, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा कौन बन सकता है, ये ध्यान रखिए। ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के अनुभव हो तथा सदस्यों के रूप में ऐसे लोग होते हैं जिनकी योग्यता उच्चतम न्यायालय एवं न्यायाधीशों के स्तर की होती है, जिन्हें वित्तीय मामलों में अनुभव प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष की योग्यता की बात करें तो सार्वजनिक कार्यों में निपुण होना चाहिए। अगर सदस्यों की बात करें तो वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्तर की अपनी योग्यता वित्तीय मामलों के संबंधित अनुभव को रखता हो। ऐसे लोग को हम लोग वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। दोस्तों, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला है दोस्तों, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु फैक्ट हैं, देखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 19 नवंबर 1951 के। तो जो हमारा वित्त आयोग है इसकी स्थापना दोस्तों 19 नवंबर 1951 को की गई थी, जिसे हम लोग आम भाषा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आप सीधे सीधे उत्तर बताएंगे कि 19 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग की स्थापना हुई थी या वित्त आयोग का गठन हुआ था, जो हम लोग आगे देखें अनुच्छेद के अंतर्गत। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। इस आयोग का निर्माण यानी इस आयोग का गठन के हेतु क्या था? वो केंद्र और राज्यों के मध्य जो था वो वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के उद्देश्य से इस आयोग की स्थापना की गई थी। तो केंद्र और राज्य में जो वित्तीय प्रावधान है, इसके संबंधों को परिभाषित करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो आप इसको भी नोट डाउन करिएगा। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों। वित्त आयोग के सदस्य को प्रत्येक 5 सालों में नियुक्त किया जाता है, जिसमें अभी तक कुल 15 वित्त आयोगों को नियुक्त किया जा चुका है। तो दोस्तों, वित्त आयोग के जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है 5 सालों के लिए होता है। और अब तक भारत में जो 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, वित्त आयोग की अध्यक्ष की स्थापना का नियुक्ति हो चुकी है। आगे बात करेंगे दोस्तों, जो वित्त आयोग का अधिकतम जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, हमने चर्चा कर लिया। आगे देखेंगे, अब वित्त आयोग के कार्य देखेंगे दोस्तों। ठीक, फाइनेंशियल कमीशन वर्क देखते हैं। आपको देखिए, इसमें देखिए पहला काम क्या है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन करिएगा।
पहला काम है केंद्र और राज्यों के मध्य, ठीक है, जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा से संबंधित विवादों के बंटवारों को निपटारा भी करता है। कौन करता है दोस्तों? वित्त आयोग करता है। सबसे पहले देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है और बंटवारे से संबंधित कोई विवाद हो उसका भी निपटारा करता है। कौन? वित्त आयोग करता है। अगला पॉइंट है, देखिए, वित्त आयोग केंद्र व राज्यों के मध्य वितरित किए जाने वाले करों से प्राप्त होने वाले आय को, ठीक है दोस्तों, यहाँ आय कर लीजिएगा दोस्तों, आय को राज्यों के लिए निर्धारित करने की सिफारिश करता है। यानी जो वित्त आयोग हो जाता है दोस्तों, वो अगर केंद्र और राज्य दोनों के मध्य जितना जो चाहिए उसको वितरित करने का कार्य टैक्स के द्वारा जो आता है, प्राप्त आय होती है, उसके मध्य बांटने का काम भी करवाता है या निर्धारित करता है और सिफारिश भी करता है। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पे तीनों पॉइंट याद रखना है। वितरित करता है दोस्तों, प्राप्त करता है और सिफारिश करता है। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक वितरित करना, एक प्राप्त करना और एक सिफारिश करना। ये तीन आपके मुख्य बिंदु हैं, इसको आप याद रखिएगा। जो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित करता है और टैक्स से प्राप्त आय को क्या करता है? राज्यों के मध्य निर्धारित करने की सिफारिश भी करता है। आगे देखिएगा दोस्तों, वित्त आयोग भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने के बारे में अपनी संतुष्टि देता है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत ये प्रावधान है, यानी नियम है कि वित्त आयोग भारत की संचित निधि जो होती है उस पर राज्यों को अनुदान देने की अपनी राय दे सकता है, सिफारिश और संतुष्टि दे सकता है। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि वित्त आयोग के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संचित निधि से राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 275 के अंतर्गत ये बात कही गई है। अगला है, देखिए दोस्तों, वित्त आयोग वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु विचार विमर्श करता है। यानी वित्त आयोग जो है वित्तीय व्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जाए, किसको और इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, इस पर अपना विचार विमर्श भी वित्त आयोग रखता है। ठीक है दोस्तों, जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है वित्तीय प्रावधान के बारे में अपनी चर्चा विचर्चा करते हैं। इसी के आगे दोस्तों आगे देखते हैं, राष्ट्रपति वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आयोग से सिफारिश भी मांग सकता है। तो राष्ट्रपति एक तरीके से सलाह भी मांगता है, किससे? वित्त आयोग से मांगता है कि वित्तीय व्यवस्था को और सुदृढ़ कैसे मजबूत बनाया जाए, जिससे देश हित राष्ट्र हित के लिए कार्य किया जाए। तो उसके लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग से या वित्त आयोग से ये सिफारिश करता है कि वो सलाह भी दे, किंतु माने या ना माने ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखिएगा, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उसको देखते हैं दोस्तों, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पीसीएस के अंतर्गत, एलटी के अंतर्गत, साथ ही साथ दोस्तों हाल ही में जो यूपी ट्रिपल पेट के अंतर्गत हो रहे हैं प्रश्न आपके, और पीजीटी टीजीटी एसएससी रेलवे के अंतर्गत ये सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपके एक तरीका से मानिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी है। अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे इनसे संबंधित कोई प्रश्न आया है दोस्तों, तो आपसे निवेदन है कि उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताया गए दोस्तों, ताकि उन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो प्रश्न आप देते हैं अन्य दोस्तों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो थे के सी नियोगी साहब। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वो के सी नियोगी साहब थे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिएगा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो 27 नवंबर 2017 को बने हैं। ठीक है, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो 27 नवंबर 2015 को बने हैं, जो बने हैं श्री एन.के. सिंह। ठीक है, श्री एन.के. सिंह बने हैं, जिनका कार्यकाल 2025 तक है। ठीक है दोस्तों, 2025 तक इनका कार्यकाल होगा, तब तक आप बेहिचक इनको देखते रहिए और 2025 तक इनके कार्यकाल को हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ से प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले पूछी जाएगा वित्त आयोग क्या किस क्रम का अध्यक्ष है, तो याद रखिएगा 15वां अध्यक्ष है, और इनका कार्यकाल कितना है? 2025 तक इनका कार्यकाल है। और कौन है? वो हैं, ठीक है, श्री एन.के. सिंह जी हमारे वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में हैं। आगे चलिए, अगर दोस्तों भविष्य में कोई आता है तो भविष्य में आप इसको परिवर्तन भी देख सकते हैं, तो वो आप समकालीन मुद्दे पर अंतर्गत बात करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, तो जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को हमने देख लिया, तो 4 अन्य सदस्य भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। एक आपके शशिकांत दास जी हैं, और एक डॉक्टर अनूप सिंह जी हैं। आगे हैं डॉक्टर अशोक लाठी जी, जो अंशकालिक हैं, समय के लिए बने हैं। और साथ ही दोस्तों जो डॉक्टर रमेश चंद्र जी हैं, ये भी अंशकालिक रूप में बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऐसे सदस्य थे
आगे देखते हैं दोस्तों, और इन सभी की योग्यताओं को पुनः देख लेते हैं। वित्त आयोग के जो भी सदस्य होते हैं, जो चारों हैं, इनकी सेवा शर्तों को निर्धारित कौन करता है, वो करते हैं दोस्तों, ये होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों, फिर भी उन्हें प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में विशेष जानकारी प्राप्त हो, ऐसे लोग अर्थशास्त्र को विशेष ज्ञान भी रखते हों, इन्हीं को वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो ये सभी आपने देखा जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा वित्त आयोग की सूची, ठीक है दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंतर्गत, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है इसे मैच करने का आता है, इसलिए आपको यहाँ पे डाला गया है, ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग के एक तरफ अध्यक्ष की देखिएगा, एक तरफ नियुक्ति की देख लीजिएगा, कार्यकाल देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले विशेष पॉइंट को देखिएगा। पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपके 1951 बने थे, वो बने थे केसी योगी साहब। इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से 57 के मध्य था। दूसरे थे आपके 1956 में बने थे वो के संथानाम साहब, 1957 से लेकर 1962 तक बने थे। थोड़ा सा आप यहाँ पे दोस्तों आलस ना खाइएगा, क्योंकि यही से कभी कदार प्रश्न बहुत भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, और वो आलस हमारे लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है कि हम लोग इसको वीडियो को स्किप करके देख लेते हैं या अन्य चीज़ें करके देख लेते हैं। तो आग्रह का मैं करूँगा कि इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और से एक एक छोटे पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग एग्जामिनेशन में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं तो हमें भविष्य में इसको भोगने को मिलता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसको भरपूर ध्यानपूर्वक देखते रहें, नोट करते रहें। आगे देखिएगा दोस्तों, तीसरे हमारे बने थे 1960 में के चंद्रा जी, जिनका 1962 से 66 कार्यकाल रहा। चौथे आपके 1964 में पीवी रंजवानर साहब ये बने थे 1966 से लेकर 69 तक। राज मन्नार साहब जी थे। और पांचवा जो थे आपके 1968 में महावीर त्यागी जी, 1969 से लेकर 74 तक इनका कार्यकाल रहा था। छठे थे आपके 1972 में पी ब्रह्मानंद रेड्डी साहब बने थे, जो 1974 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। सातवें देखेंगे दोस्तों, ये बने थे 1977 में जेपी सिलाट साहब, और 1979 से लेकर 84 के मध्य बने थे। अगर आठवें की बात करें दोस्तों, 1982 में पी.वाई. चौहान जी बने थे, ठीक है, वाई.पी. चौहान जी बने थे, जो 1984 से लेकर 89 के मध्य बने थे। नौवें देखेंगे दोस्तों, 1987 से लेके, जिनका नाम था N.K.P. साल्वेग जी, ये 1979 से लेकर 95 के बीच बने थे। 10वें थे आपके 1992 में के.सी. पंत साहब, जो 1995 से लेके 2000 के मध्य बने थे। अभी हाल ही में जो अभी जीआईसी का पेपर हुआ दोस्तों, इससे यहाँ पर प्रश्न पूछा भी गया था, तो यह ध्यान रखिएगा इनमें से कौन, ठीक है, आपके 12वें 13वें पूछा गया था, इस प्रकार पूछा गया था दोस्तों। आप देख लीजिए, तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रश्न ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। 11वें आपके थे 1998 में बने थे, ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर A.M. खुशरो साहब, जो 2000 से 2005 के मध्य बने थे। वही 12वें बने थे आपके सी रंगराजन साहब, जो दोस्तों बने थे वो आपके 2005 से 10 के मध्य बने थे। और 13वें वित्त आयोग बने थे वो आपके बने थे डॉक्टर विजय एल केलकर साहब, जो 2010 से लेके आपके 15 के मध्य बने थे। और 14वें जो बने थे दोस्तों, वो बने थे आपके वाई.वी. रेड्डी साहब, जो 2015 से लेके 16वें तक बने थे। और आप हमारे जो वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इसकी चर्चा की गई है, 15वें हैं, तो ये 27 नवंबर 2017 को बने हैं दोस्तों। और ये बने हैं N.K. सिंह जी, जो 2020 से लेकर इनका 25 तक कार्यकाल रहा है। तो दोस्तों ये सभी आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए, वहाँ पे विद्यार्थी परिवार सर्च करिए दोस्तों, आपको हम मिलेंगे, आपको वहाँ पे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर इससे पहले का वीडियो आपने देखा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परिषद को, उसको आप देखिए, वो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों से महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इतना यहाँ पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।